जय हिंद मोटर मीडिया, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपना बढ़िया ख्याल रख रहे होंगे। भाई अगर आप लोग भी अपने लिए कोई पिकअप ट्रक देख रहे हैं तो आप लोग टाटा इंट्रा के क्वालिटी को जरूर कंसीडर करते होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसके लगभग बराबर कीमत में आपको आयशर का प्रो एक्स भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको और भी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मुकाबला इन्हीं दोनों ट्रक्स के बीच कराते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रक आपके लिए ज्यादा बेहतर निकल कर आता है। अगर आप लोग इन दोनों ही ट्रक्स के बीच कंफ्यूज हो रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए जरूर काम की साबित होने वाली है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 10,000 का टारगेट है, तो भाई जल्दी हमारा ये टारगेट पूरा करा दीजिए ताकि आपके लिए और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का कॉन्फिडेंस मुझ में आता रहे। तो भी चलिए दोस्तों मुकाबले की शुरुआत करते हैं इस मुकाबले के पहले राउंड के साथ और कंपैरिजन कराते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस। सबसे पहले बात दोस्तों आयशर के प्रो एक्स की कर लेते हैं, तो इसमें आपको 3 टन और 3.5 टन ये दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुकाबला 3.0 टन यानी कि 3 टन वाले वेरिएंट के साथ कराने वाले हैं, जिसकी कीमत आपको लगभग 8,85,000 रुपए एक्शन कीमतों में देखने को मिलती है। यही ट्रक आपको लगभग 9,90,000 रुपए की ऑन रोड कीमतों में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऑन रोड कीमतें आपकी सिटी और स्टेट के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए असलियत में कीमतें जानने के लिए आपको अपने नजदीकी शोरूम में ही जाना होगा। प्रो एक्स के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा के इंट्रा की, तो इंट्रा V30 में आपको CX, LX और VX ये 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इसकी कीमत आपको लगभग 7,60,000 से लेकर 8,53,000 रुपए एक्स-शोरूम कीमतों में देखने को मिलती है। इसका हम लोग टॉप वेरिएंट लेने वाले हैं, जिसकी कीमत आपको लगभग 8.5 लाख रुपए देखने को मिलती है, और यही वेरिएंट आपको लगभग 9,60,000 रुपए की ऑन रोड कीमतों में देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पर ऑन रोड कीमतों के बीच का अंतर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 30,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं है, और यही अंतर इन दोनों ही पिकअप ट्रक्स को एक दूसरे का बड़ा विरोधी बना देता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि 30,000 रुपए ज्यादा या फिर 30,000 रुपए कम खर्च करने पर आपको कौन से ट्रक में क्या कुछ ज्यादा या फिर क्या कुछ कम देखने को मिलता है। और मुकाबले के दूसरे राउंड की बात करते हैं और कंपैरिजन कराते हैं दोनों ही गाड़ियों की लुक्स एंड डायमेंशंस के बीच। सबसे पहले बात दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की लुक्स की करी जाए तो यहाँ पर लुक्स बहुत ज्यादा मैटर तो नहीं करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों की लुक्स ठीक ठाक हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइसेस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर टाटा का इंट्रा लुक्स में ज्यादा बेहतर नजर आता है आयशर के प्रो एक्स के मुकाबले। टाटा इंट्रा का ब्लूइश कलर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देगा, इसलिए दोस्तों ये कलर ऑप्शन इस ट्रक में काफी ज्यादा बिकता भी है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आयशर का प्रो एक्स आपको देखने में बुरा लगता है, ये भी आपको देखने में ठीक ठाक लगता है और काफी ज्यादा बल्कि और बोल्ड ये नजर आता है। लेकिन क्योंकि दोस्तों लुक्स को लेकर सभी की राय अलग होती है, इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ट्रक की लुक्स ज्यादा अच्छी लग रही हैं। लुक्स के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ जरूरी चीजों की और देखते हैं कि दोनों ही गाड़ियों की लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी है। तो भी दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप लोग देख लीजिए कि दोनों ही गाड़ियों की लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी है। यहाँ पर आयशर का प्रो एक्स एक तरफा जीत जाता है, इसकी डायमेंशंस टाटा के इंट्रा V30 से काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती हैं। ये आपको लगभग 330 mm ज्यादा लंबा, 58 mm ज्यादा चौड़ा और लगभग 135 mm ज्यादा ऊंचा देखने को मिलता है टाटा के इंट्रा V30 के मुकाबले। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग 27 mm ज्यादा मिलती है टाटा इंट्रा V30 के मुकाबले। तो भाई आयशर का प्रो एक्स डायमेंशंस के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल जाता है टाटा के इंट्रा V30 के मुकाबले। लेकिन दोस्तों मुकाबला यहाँ पर खत्म नहीं होता है, असलियत तो यहाँ पर डाले की होती है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डालों की और देख लेते हैं कि डालों के मामले में कौन सा पिकअप ट्रक किससे ज्यादा या फिर किससे कम है। बात अगर दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के डालों की करी जाए तो ये डायमेंशंस भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पर भी आयशर का प्रो एक्स काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। इसका डाला आपको लगभग 653 mm ज्यादा लंबा, 130 mm ज्यादा चौड़ा और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी आपको लगभग 250 किलोग्राम ज्यादा मिलती है इंट्रा V30 के मुकाबले। अगर इसके ग्रॉस वेट की बात की जाए तो ये आपको लगभग 435 किलोग्राम ज्यादा वजन का मिलता है टाटा इंट्रा V30 के मुकाबले। तो भाई डायमेंशंस के मामले में इसने टाटा इंट्रा को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि अगर आप लोग टाटा इंट्रा खरीदने जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आयशर का प्रो एक्स बिल्कुल भी कम नहीं है अपने सेगमेंट में आने वाले बाकी किसी भी ट्रक से। इसका कंपैरिजन मैंने वीरो के साथ भी कराया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसका कंपैरिजन मैंने अशोक लेलैंड के दोस्त प्लस से भी कराया हुआ है। ऊपर आई बटन पर जाकर आप ये दोनों ही वीडियोस देख सकते हैं।
इन मुकाबलों में भी दोस्तों आयशर प्रो एक्स ने काफी अच्छी तरह से इन ट्रक्स को मुकाबला दिया है। तो भाई अगर आपको सामान ढोने के लिए किसी बड़े डाले की जरूरत है, ज्यादा पेलोड कैपेसिटी की जरूरत है, तो यहाँ पर आयशर का प्रो एक्स काफी अच्छी तरह से आपके लिए काफी बढ़िया सी चॉइस बनकर आता है। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के अगले राउंड की और बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स को। जैसे दोस्तों लुक्स मैटर नहीं करती, वैसे ही दोस्तों फीचर्स भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि बताना मेरा काम है और कंपैरिजन फीचर्स से भी बनता है, तो यहाँ पर फीचर्स भी बताने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले बात दोस्तों कॉमन फीचर्स की करते हैं, यानी कि दोनों ही पिकअप ट्रक्स में ये फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं। तो अगर कॉमन फीचर्स की बात की जाए तो दोनों ही ट्रक्स में आपको पावर स्टीयरिंग, ग्रैब हैंडल्स फॉर इजी एक्सेस, सीट बेल्ट्स, डिजिटल MID, चार्जिंग सॉकेट्स, कैबिन लाइट, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स, लॉकेबल ग्लो बॉक्स, बोतल होल्डर्स ऑन डोर्स और AC जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। AC का फीचर दोस्तों ऑप्शनल है, आप लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे दोनों ही गाड़ियों में AC लेने के लिए। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको DEF की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें एक अलग से टेक्नोलॉजी दी हुई है, जिसकी वजह से दोनों ही गाड़ियों में आपको यूरिया वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। डीजल इंजन होने के बावजूद भी आप लोग बेधड़क इन्हें चला सकते हैं। टॉप स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों की सेम है, आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है दोनों ही ट्रक्स में देखने को मिलती है, अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको 30,000 रुपए ज्यादा या फिर 30,000 रुपए कम देने पर मिलते हैं। तो पहले दोस्तों बात करते हैं उन फीचर्स की जो आपको प्रो एक्स में 30,000 रुपए ज्यादा देने पर मिलते हैं, लेकिन टाटा इंट्रा में आपको 30,000 रुपए कम देने पर नहीं मिलते हैं। तो भाई प्रो एक्स में आपको ड्राइवर +2 सर्टिफाइड सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है इंट्रा के मुकाबले। इसके अलावा इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, इको एंड इको प्लस ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको फॉग लैंप्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं टाटा इंट्रा V30 के मुकाबले। प्रो एक्स के बाद दोस्तों अगर बात करी जाए उन फीचर्स की जो आपको 30,000 रुपए कम खर्च करने पर मिल जाते हैं, लेकिन प्रो एक्स में आपको 30,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर भी नहीं मिलते हैं, तो भाई यहाँ पर टाटा इंट्रा V30 में आपको हेडरेस्ट फॉर को ड्राइवर सीट भी एक्स्ट्रा मिल जाती है आयशर के प्रो एक्स के मुकाबले। आयशर प्रो एक्स में आपको दूसरी सीट काफी लंबी मिलती है और उसमें आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन टाटा इंट्रा में आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीटें एक जैसी मिलती हैं और उनमें आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों टाटा इंट्रा में आपको और कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता है जिसको यहाँ पर गिनाया जाए। तो भाई फीचर्स के मामले में भी दोनों ट्रक्स ठीक ठाक हैं, दोनों में आपको जरूरत के हिसाब के लगभग सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए फीचर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं तो यहाँ पर भी आयशर का प्रो एक्स फीचर्स के मामले में ज्यादा बढ़िया रहता है टाटा इंट्रा V30 के मुकाबले। तो भाई यहाँ पर फीचर्स में, डायमेंशंस में अभी तक आयशर प्रो एक्स काफी अच्छी तरह से टाटा इंट्रा को मुकाबला दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के 5वें और आखिरी राउंड की और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन, माइलेज और वारंटी के बारे में। सबसे पहले बात दोस्तों प्रो एक्स की करते हैं, तो इसमें आपको 2 लीटर्स का 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जो लगभग 80 bhp की पावर निकालता है 230 Nm टॉर्क के साथ। इस इंजन के साथ इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और अगर माइलेज की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको बड़े आराम से 18 से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल कर दे देगी। हालांकि दोस्तों माइलेज आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप इस गाड़ी से बहुत अच्छा माइलेज भी निकाल लें, लेकिन हो सकता है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से इस गाड़ी के साथ आप लोग 18 का माइलेज भी ना निकाल पाएं। बात अगर टायर साइज की करी जाए तो दोस्तों इसमें आपको 15 इंच के टायर दिए गए हैं और इसमें आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसमें आप लोग डीजल भरवाकर बेधड़क जा सकते हैं। अगर बात वारंटी की करी जाए तो यहाँ पर आयशर की तरफ से इस ट्रक के साथ आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दी गई है, जो कि काफी बढ़िया भी है। अब बात कर लेते हैं टाटा इंट्रा के इंजन की, तो इसमें आपको 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो कि बढ़िया है, बहुत ज्यादा बेकार नहीं है। इसके साथ ये गाड़ी आपको लगभग 68 bhp की पावर निकाल कर देती है 160 Nm के टॉर्क के साथ। इसमें भी आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और ये गाड़ी माइलेज 14 क्लेम करती है, लेकिन इससे भी आप लोग अपने हिसाब से माइलेज निकाल सकते हैं, ज्यादा या फिर कम हो सकता है। इसमें आपको 1 इंच छोटे लगभग 14 इंच के टायर दिए गए हैं और अगर बात फ्यूल टैंक की करी जाए तो इसमें आपको काफी छोटा लगभग 35 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो कि छोटी मोटी गाड़ियों में दिया जाता है। भाई यहाँ पर तो टाटा को थोड़ा सा रहम करना चाहिए था, इसमें थोड़ा बड़ा फ्यूल टैंक देना चाहिए था। बात अगर दोस्तों वारंटी की करी जाए तो टाटा की तरफ से इस गाड़ी के साथ आपको 2 साल और 72,000 किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है, जो कि आयशर के प्रो एक्स से कम है। हालांकि दोस्तों इसका इंजन तो ठीक ठाक है, आपको इस इंजन के साथ कोई भी खासी शिकायत नहीं फील होगी, माइलेज भी ये ठीक ठाक निकाल कर दे देगा, लेकिन यहाँ पर वारंटी में और माइलेज में ये ट्रक थोड़ा सा पीछे जरूर रह जाता है। तो भाई इंजन के मामले में भी यहाँ पर आयशर का प्रो एक्स काफी अच्छी तरह से जीत गया है और मेरे ख्याल से ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा रहा है। यहाँ पर आयशर का प्रो एक्स काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। अगर आप लोग इस ट्रक पर 30,000 रुपए एक्स्ट्रा भी खर्च करते हैं तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। बाकी दोस्तों बिजनेस
आपका है, पैसे आपको खर्च करने हैं और ट्रक चलाना भी आपको है। इसलिए सारी ही चीजों को नाप तोल कर और सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा और जो ट्रक आपको अच्छा लगे उसे आप लोग बेझिझक खरीद लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको पहले से ही शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके इस बाइंग प्रोसेस में ये वीडियो जरूर थोड़ी सी तो काम की रही होगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस हमारा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट जल्दी पूरा करा दीजिए, ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।